क्या बात है शैलजा? क्यों परेशान हो? तुम तो कभी रात में जागती नहीं फिर। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। शैलजा जी ने कहा। कैसे आएगी? तुम कभी मेरे बगैर सोई हो? आंखों में एक चमक दिखी शिवांश के। सुबह 6 बजे ही शैलजा जी की नींद खुल गई। बगल में सोते पति शिवांश की ओर देखा, जो अभी सो रहे थे। रात की झल्लाहट के निशान, या यूं कहें कि चेहरे पर शिकन, नींद में भी दिख रही थे। एक ठंडी आह भरकर शैलजा जी कमरे से निकलकर बाहर आ गईं। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक कप चाय लेकर ड्राइंग रूम की खिड़की के पास बैठ गईं और शांत मन से चाय की चुस्कियां ले रही थीं। साथ ही खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देख रही थीं, जिससे उनका मन कुछ शांत हो रहा था। कहते हैं ना कि रात हम जिस विचार के साथ सोते हैं, सुबह भी उसी विचार के साथ उठते हैं। रात की बातों में मन उलझ गया शैलजा जी का। सोचने लगी, बात भी क्या थी? कुछ भी तो नहीं। कल रात शिवांश के मित्र की पत्नी सीमा के बारे में बातें हो रही थीं। उनकी 10 अच्छी बातों में 1-2 बुरी बातें भी शामिल थीं। तभी शिवांश के मुंह से निकल गया, महिलाओं की आदतें ऐसी ही होती हैं। एक स्त्री होने की वजह से शैलजा जी को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने थोड़े कड़े आवाज में कहा, हर नारी एक जैसी तो होती नहीं, फिर बात स्त्री या मर्द की नहीं, बात इंसान की होनी चाहिए। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो जाकर झगड़े पर खत्म हुई और दोनों करवट बदलकर सो गए। अब ऐसा अक्सर होता है, दोनों के बीच बात किसी भी तीसरे को लेकर होती और खत्म झगड़े पर होती, पर शुरू से ऐसा नहीं था। शैलजा जी पुरानी बातों में खो गईं। शुरू शुरू में दोनों के बीच कितना प्यार था। शिवांश शैलजा जी की खूबसूरती के दीवाने थे और सुंदर सुशील शैलजा जी शिवांश जी से बहुत प्यार करती थीं। जब दोनों का ब्याह हुआ तब सारे रिश्तेदार कहते, कैसी शिव पार्वती सी दोनों की जोड़ी है। इन दोनों के नाम का अर्थ भी तो शिव पार्वती ही है। दोनों के बीच का प्रेम भी शाश्वत है। सुनकर दोनों मुस्कुराते और अपनी निगाहों से एक दूसरे को निहाल करते। जीवन चक्र चलता रहा। 2 प्यारे बच्चे हुए। दोनों ने पूरे तन मन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। शिवांश जीवन में संघर्ष रूपी हलाहल को पीते रहे और शैलजा अपने प्यार की गंगा बहाकर उन्हें शीतल करती रही। दोनों बच्चे अपने माता पिता के प्यार को देखते हुए बड़े हुए। बच्चे भी बहुत प्यारे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच पति पत्नी वाली तकरार नहीं हुई। तकरार आती और थोड़ी देर बाद ही इनके प्रेम के आगे हार जाती। छोटे बड़े मनमुटाव भी हो जाती थी और तुरंत खत्म भी हो जाती। पहली बार दोनों के बीच मतभेद तब हुआ जब बेटी पूजा अपने पसंद के लड़के के साथ विजातीय विवाह करना चाहती थी। नहीं, मैं विजातीय विवाह नहीं स्वीकार कर सकता, जोर से चीखें शिवांश। पर इसमें हर्ज ही क्या है? हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, समझदार है, उसे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। शांति से शैलजा जी ने समझाने की कोशिश की। और हम उसके दुश्मन हैं जो उसके लिए अच्छा लड़का नहीं खोज सकते? शादी मेरी मर्जी से होगी। पहली बार शिवांश ने तेवर खड़े किए थे। हमारी बेटी की खुशी जिसमें हो, हमें वह करना चाहिए ना। शैलजा जी समझा रही थीं। शैलजा जी की समझदारी और बेटी की जिद के आगे हार गए शिवांश। बेटी पूजा की शादी उसके पसंद के लड़के से हो गई। वह खुशी खुशी ससुराल चली गई। बेटा जय भी हॉस्टल चला गया। घर में सिर्फ दोनों पति पत्नी ही बचे। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, या यूं कहें कि समय परिवर्तित होता ही है। शिवांश जी के अहम को चोट लगी, जिसका दर्द दोनों के रिश्तों में फैल गया। जब एक बार असहमतियों के बीच पनप जाते हैं तो वह बहुत तेजी से फैलते हैं। अब हर छोटी बात पर असहमतियां होने लगीं। सुनिए, जरा एसी कम कर दीजिए ना, मुझे ठंड लग रही है। प्यार से ही कहा था शैलजा ने। अरे तो मुझे गर्मी लग रही है ना, ऐसा करो तुम थोड़ा मोटा कंबल ले लो, सख्ती से कहा शिवांश ने। आज तुमने फिर बैंगन बना दिया। मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया। जानती हो मुझे पसंद नहीं। पर मुझे तो पसंद है ना। मैं अपने पसंद का खाना नहीं बना सकती। पूरी जिंदगी तो बस आपकी ही इच्छाओं का ही मान रखा है। खुद को तो भूल ही गई हूं, उगी गई हूं। मैंने कब कहा ऐसा करो? जो भी की होगी अपनी मर्जी से की होगी। सब जानते हैं मैं भी सिर्फ तुम्हारा मुंह देखकर जिया हूं। मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। वो तो मैं ही थी जो सब सहकर आपके परिवार को संभाला।
मैंने भी तुम्हारे माँ बाप का बहुत किया है, दामाद होकर भी बेटे की तरह रहा हूं। तो मैंने कौन सा कम किया है? तुम्हारी बहन की शादी में अपने जेवर दे दिए, जो सिर्फ निशोस मेरा था। इस तरह की बातें अब अक्सर होने लगीं। घर का माहौल भारी और बूझा बूझा रहने लगा। एक चुप्पी सी छा गई। दोनों या तो एक दूसरे से बात नहीं करते, और अगर करते तो बात जाकर झगड़े पर खत्म होती। शुरू शुरू में तो एक दूसरे को सॉरी बोलकर बात खत्म कर देते, पर जब ये हमेशा का हो गया तो वह भी बंद हो गया। दोनों के बीच प्यार की कोई बात नहीं होती। जब भी कोई बात होती तो वह जाकर झगड़े पर खत्म होती। ऐसा नहीं था कि दोनों को दुख नहीं होता या अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं जाता, पर दोनों एक दूसरे के सामने स्वीकार नहीं करते। बच्चे भी बीच में आकर सुलह कराने की कोशिश करते, पर वो कामयाब नहीं होते। दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया, पर एक बात थी, दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती। एक सुबह शिवांश देर तक सोते रहे। शैलजा जी परेशान हो गईं। आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी देर तक सो रहे थे? अरे बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है, लगता है वायरल फीवर हो गया है। शैलजा जी भागती हुई किचन में गईं और काढ़ा बना लाई। अपनी कर्तव्यों से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, पर जाने वो कौन सी फांस चुभ गई थी, जो दोनों को सहज नहीं होने दे रही थी। शैलजा जी जब अपनी बेटी को खुश देखतीं तो अपने फैसले पर गर्व करतीं, और शिवांश उन्हें पूरी तरह गलत लगते। शिवांश भी बेटी को खुश देखते तो खुद भी खुश होते, और अपने पिता होने पर गर्व करते और अपने समझौते को सही मानते। पर पति पत्नी के बीच आई दरार जाने क्यों चौड़ी होती जा रही थी। एक दूसरे का ख्याल भी अब दूर से रखा जाने लगा। बच्चों को माध्यम बना लिया जाता, पर मीठे बोल, अपनापन, नजदीकियां सब खो चुकी थीं। दोनों के बीच अपनी कोई बात होती नहीं, और किसी और की बात होती तो झगड़े पर खत्म होती। शैलजा जी इन्हीं विचारों में खोई थी कि मेड आ गई और दिनचर्या शुरू हो गई। शिवांश भी उठ गए थे। मेड ने उन्हें चाय बनाकर दे दिया था। वो चुपचाप अपने कामों में लग गए। न उन्होंने शैलजा जी से कुछ कहा और न शैलजा जी ने कुछ बोला। सन्नाटा व्याप्त था। दोपहर को बेटी पूजा का फोन देखकर मुस्कुराई शैलजा जी। मम्मी, आज पापा से फिर झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो। झूठ बोलने की असफल कोशिश की शैलजा जी ने। क्यों झूठ बोल रही हैं मम्मी? आपकी आवाज बता रही है। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की आवाज सुनकर समझ जाती है कि उसकी बेटी कैसी है, उसी तरह एक बेटी भी समझ जाती है कि उसकी माँ कैसी है। आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। आपके और पापा के बीच कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जिसे सॉल्व किया जाए। बस किसी बात पर आप सहमत नहीं हुई होंगी और आप दोनों के बीच झगड़े हो गए होंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। मुस्कुरा उठी शैलजा जी। बोली, क्या करूं, मुझसे गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती और मैं उलझ पड़ती हूँ तेरे पापा से। कितनी भी कोशिश करूं बात बिगड़ ही जाती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं जिससे शांति रहे और सुकून से जी सकें। यही तो आपको तलाश करना है मम्मी। जो पापा आपकी हर बात मान जाते थे, वो आज आपसे क्यों असहमत होने लगे? आपको पता है, मैं अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते को आइडल बताती हूँ। मैंने आप दोनों को प्यार से एक साथ जीवन जीते देखा है। आप दोनों के प्यार को देखकर ही तो मुझे प्यार पर भरोसा हुआ है। आपकी समझदारी ही मेरे जीवन का आधार रहा है। अपने माता पिता के बीच प्रेम देखना हर बच्चे का सौभाग्य होता है। जीवन पर भरोसा होता है। अब जब आप दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है, तो आप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्यों? ये सही नहीं है मम्मी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जरूर तलाश लेंगी अपने खोए हुए उन पलों को। आप उन्हें खोजिए मम्मी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? पर जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, कुछ समझते ही नहीं। मैं तो थक गई हूं, खींचते हुए जवाब दिया शैलजा जी ने। मेरी मम्मी कभी हार नहीं सकती। प्लीज मम्मी, खुद के लिए, अपने सने बच्चों के लिए, आपको सब ठीक करना ही होगा। आप तो मेरी प्रेरणा हैं। मैं हमेशा अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते का उदाहरण देती हूँ। मैंने आपके हेल्दी रिलेशनशिप को देखा है। मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर लेंगी। एक बार कोशिश तो कीजिए। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ, कहकर शैलजा जी ने फोन रख दिया। बहुत ही शांत और गंभीर होकर अपनी बेटी की बातों को सोचने लगी। यह तो सच है कि हम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं, फिर उधर ही बढ़ते चले जाते हैं। जब एक बार असहमतियों की तरफ बढ़े तो फिर बढ़ते ही चले गए। हम दोनों खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लग गए।
जिससे हमारा टकराव शुरू हो गया। प्रेम तो एक दूसरे के प्रति समर्पण से आता है, जो हमने खो दिया और अपने अपने अहम को संभालने में लग गए। अब शैलजा जी को अपनी कमियां समझ आने लगी थीं। अगर शिवांश के अहम को ठेस लगी थी तो उन पर प्यार का मरहम लगाना था, पर वह अपनी तर्क शक्ति से खुद को श्रेष्ठ साबित करने लग गईं। पुरुष का अहम तो प्रबल होता ही है, स्त्री को सहन शक्ति रखनी होती है। दोनों दो व्यक्तित्व के इंसान हैं तो विचारों में समानता कहाँ होगी। जिंदगी को देखने का नजरिया दोनों का अलग होगा। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पहले तो ऐसा था ही क्योंकि दोनों के बीच प्यार था, और प्यार इन सब विकारों से ऊपर होता है। समय के साथ हम दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया। हमें उसे ही ढूंढना है। शैलजा जी ने तलाश तो कर ली, पर उन्हें अमल कैसे करें, इसी ऊहापोह में थीं। शाम को शिवांश आए। कपड़े बदलकर चुपचाप चाय पीने लगे। शैलजा जी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। थोड़ी देर बाद शिवांश टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। शैलजा जी करीब जाकर बोलीं, लाइए आपका सिर दबा दूं। पर सिर तो दुख नहीं रहा। हैरानी से शिवांश जी ने शैलजा जी को देखा। अच्छा, फिर पास ही बैठ जाती हूं। दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। कहने के लिए कुछ भी नहीं था या बहुत कुछ कहना था जो दोनों कह नहीं पा रहे थे। रात का खाना खाते हुए शैलजा जी ने कहा, ऐसा करते हैं कहीं घूमने चलते हैं। एक ही तरह के माहौल में रहते हुए ऊब सी गई हूं। पर हम जहां भी जाएंगे हमारे फिर झगड़े होंगे, तो कहीं और जाकर झगड़ा करने से बेहतर है हम यहीं रहकर झगड़ा करें। शिवांश जी ने उत्तर दिया। शैलजा जी उदास हो गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था सब कैसे ठीक करें। रात शिवांश जी के सो जाने के बाद भी शैलजा जी को नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलने के बाद बाहर बरामदे में आकर बैठ गईं। तभी अपने कंधे पर शिवांश जी की हथेली महसूस हुई। क्या बात है शैलजा, क्यों परेशान हो? तुम तो कभी रात में जागती नहीं। फिर कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, शैलजा जी ने कहा। कैसे आएगी, तुम कभी मेरे बगैर सोई हो? आंखों में एक चमक दिखी शिवांश के। मैं जानता हूं तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हो। मैं शाम को घर आया तभी मुझे मेरी पुरानी शैलजा दिख गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, पर तुम कह नहीं पाई और तमाम बहाने ढूंढती रहीं जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारा पति हूं, बस मेरी बाहों में आना था, पर तुम आ ना सकी। जानती हो क्यों? तुमने मेरे और अपने बीच श्रेष्ठ होने की लकीर खींच ली, जो नहीं होना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि मैंने गलतियां नहीं की, पर इन सब के ऊपर एक सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। सारे लड़ाई झगड़े असहमतियों के ऊपर सिर्फ एक चीज है, जो है प्रेम। प्यार के आगे सब हार जाते हैं और हमें इससे ही बचाना है। जाने क्यों ये छोटा सा काम हम क्यों नहीं कर पाए। हम दूर जाने के सैकड़ों कारण देखें, पर पास आने का एक छोटा सा प्रयास नहीं, जिसका दोषी मैं भी हूं। अगर हम अपनी खुशियों का रास्ता तलाशते तो हमें जरूर मिल जाता। शैलजा जी शिवांश के सीने से लग गईं। शैलजा जी की तलाश पूरी हो गई थी। सुबह जब सोकर उठीं तो पति शिवांश की तरफ देखा, जो अभी तक सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और इत्मीनान था,